नहीं आया, बताओ। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, बताइए। फोन किया था आपने? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वाह, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, कुछ तो तोड़ो। हाँ भाई, चलो अपना अपना स्थान ग्रहण करो फटाफट। अरे इस वाली रो में भी तो बैठ जाओ यार। हाँ, कहाँ हैं ये लोग? चलो भाई, आ जाओ, बैठ जाओ। देखो बेटा जी। चलो शुरू हो जाओ। जल्दी 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 अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अच्छा, मुझे लगा था कोई तो होगा जो 180 में 180 वाला होगा, लेकिन इस बैच में तो कोई नहीं है, लेकिन बैच 2 में होंगे जरूर, ऐसा मेरा उम्मीद है। कैसा गया टेस्ट? ठीक था? कितने नंबर आ रहे हैं लगभग? नहीं काउंट किया, बट जरूरी है काउंट करना। ठीक है ना, सीरियसनेस बताता है। चलो भाई, ध्यान दो। मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करें, क्या डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? भाई आज और कल 2 दिन में ये पोर्शन मोशन इन स्ट्रेट लाइन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फटाफट बताते चले जाना, टॉपिक लिख के हम टिक मार्क करते चले जाएंगे। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर है? क्लियर है? हाँ ना में जवाब देंगे और ढंग से रिस्पॉन्ड करेंगे। अरे ठीक है ना भाई? अच्छा चलो, एक बात बताओ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में एक हमने इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी, आर्क। अरे पढ़ा था। अगर मान लो ये आर्क है, इसका रेडियस आर है, रेडियस कितना है, एंगल कितना है, क्या इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो? डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2r, 2r साइन थीटा बाई, याद रख लोगे? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा ये तो क्लियर है, डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है, डिस्प्लेसमेंट का भी, डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर, डिस्टेंस का भी मीटर। अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो भाई, इसके बाद कहानी में और आगे चलते हैं। आगे की कहानी है अपने पास एवरेज स्पीड। अरे क्लियर है? अच्छा इसमें कौन स्केलर है कौन वेक्टर है, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट एवरेज स्पीड की क्लैरिटी है? अरे क्लियर है? क्या लिखते हो? वी एवरेज का जनरल फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस। अरे क्लैरिटी है? अच्छा इसी का एक और फॉर्मूला होता है, अरे होता है ना, यहां पर अपने पास ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस, इसमें टाइम t1 और इसमें टाइम। अरे क्लैरिटी है जी? अच्छा यहां से रफ्तार v1 और यहां से रफ्तार v2, इसमें टाइम लगा t1 और इसमें टाइम लगा t2। ठीक, चलो भाई। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, वी एवरेज का फॉर्मूला, वी एवरेज क्या होता है, v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। अरे क्लैरिटी है? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा इसी में एक और कहानी थी, एक और कहानी थी कि अगर एक रास्ता है, उसका पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा सारे हिस्से बराबर है, यहां से v1 ये v2 और ये v3, इसमें समय लगा t1, इसमें t2, इसमें t3, और तीनों समय बराबर है, तीनों समय बराबर है, तो वी एवरेज क्या लिखते हैं भाई साहब? वी एवरेज क्या लिखते हैं? v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई, अच्छा n टाइम्स होता तो डिवाइडेड बाई n।
चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फटाफट देखना, पूरा 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 काइनेमेटिक्स ऐसे बोर्ड पे उतार देंगे आज। अच्छा चलो अब देखो एक और बात देखो कि ये डिस्टेंस है x1 और ये डिस्टेंस है, यहां से रफ्तार है v1 और इधर रफ्तार है, क्या v एवरेज लिख सकते हो? क्या होगा? x1 प्लस x2 अपॉन, हाँ, x1 बाई प्लस x2 बाई, अरे कर सकते हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और बात बताओ, और एक बात बताओ कि अगर मान लो हम कहें कि ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, ये डिस्टेंस v1 है, ये वेलोसिटी v2 है, ये वेलोसिटी v3 है, क्या लिख सकते हो v एवरेज? क्या लिखोगे? तीन पार्ट में है, देख लेना, तो क्या लिखेंगे? 3 अपॉन वी एवरेज इक्वल्स टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। मतलब तुम लोग सोच के चलते हो कि 8:30 बजे पहुंचेंगे, हाँ? कल से भाई जो लेट होगा वो अपना बंदोबस्त खुद कर लेगा पढ़ने पढ़ाने का। कल से मैं 8:15 पे दरवाजा लॉक कर दूंगा, ठीक है ना? 15 मिनट का टॉलरेंस दे रहा हूं, वो भी लिफ्ट की वजह से। अरे चले आगे बढ़े, यहां तक कहानी क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब इसके बाद बात आती है, अच्छा इस पर बेस सवाल प्रैक्टिस किए हो कि नहीं? किए है ना? हाँ हाँ भाई, ईमानदारी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, नाम सुने हो कि नहीं? हाँ। चलो भाई इधर ध्यान दो, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज क्या होता है भैया? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा एक्स को क्या बोलते हैं? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, अरे बात समझ रहे हैं? चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। अरे क्लैरिटी है? अच्छा एसआई यूनिट जानते हैं क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। कैसी क्वांटिटी है? कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट आ गया ना भाई साहब, तो क्वांटिटी क्या हो गई? वेक्टर। क्लैरिटी है? अच्छा बहुत बढ़िया। इसी में एक और बात है कि वी एवरेज का जब जनरल फॉर्मूला लिखते हैं तो लिखते हैं x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। क्या इसी को u प्लस वी बाई टू भी लिखा जा सकता है? क्या कभी भी लिख सकते हैं? भाई बहुत घटिया रिस्पॉन्स कर रहे हो यार। क्या ये फॉर्मूला कभी भी लिखा जा सकता है? कंडीशन क्या है? ये तब लिखा जाएगा जब एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो ये फॉर्मूला लिखा जाने वाला। क्लैरिटी है ना जी? यस सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो ये हो गया अपने पास एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाम सुने हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का? टाइम क्या जीरो हो जाता है अप्रोक्सीमेटली? टाइम क्या अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाता है? क्या एग्जैक्टली जीरो हो जाता है? बात समझ रहे हो ना? तो जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करी जाती है तो v इक्वल्स टू लिखा जाता है dx बाई dt। v इक्वल्स टू क्या लिखा जाता है भाई साहब? dx बाई dt। क्या चेंज इन पोजीशन बहुत छोटा हो जाता है? टाइम इंटरवल भी बहुत छोटा हो जाता है। अच्छा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से हमको क्या ज्ञान मिलता है कि अगर हमको x एज अ फंक्शन ऑफ t पता है, x एज अ फंक्शन ऑफ t पता है, तो क्या इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t निकाल सकता हूं? क्लियर है? और अगर हमको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है तो क्या हम x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं? डिफरेंशिएट करके कि इंटीग्रेट करके? क्या यहां पर इंटीग्रेट करेंगे एक बार? अरे करेंगे ना? पक्का जी? यहां डिफरेंशिएट करेंगे और यहां इंटीग्रेट करते समय बस हमको किस बात का ध्यान देना है? किस बात का? लोअर लिमिट का ना जी? हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो सवाल ववाल तो लगाए हो ना इस पे? हाँ। एक जगह मैं पूरी फिजिक्स इकट्ठा कर दे रहा हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। पूरा काइनेमेटिक्स एक जगह इकट्ठा कर दे रहा हूं, सवाल लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लगाओगे ना? मॉड्यूल वॉड्यूल छुए हो कि नहीं अभी? लगा रहे हैं? हाँ चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसके बाद बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बाद।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बाद एवरेज एक्सेलरेशन। अरे ठीक है ना, कोई दिक्कत अभी तक, कोई समस्या? चलो भाई साहब, जब एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो ए इक्वल्स टू क्या, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लिखा जाता है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वांटिटी कैसी है? क्वांटिटी कैसी है? अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, अपने सिलेबस में जो जनरल क्राइटेरिया इक्वेशन ऑफ मोशन का, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ही है, वेरिएबल एक्सेलरेशन का कोई लेना देना नहीं। चलो बेटा जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थोड़े ग्राफ में आएंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन, और थोड़ा मतलब इसको डिफरेंशिएट करते टाइम आते हैं। तो भाई साहब, इसके बाद क्या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की कहानी आ जाती है। क्लैरिटी है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? देख लेते हैं अभी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या कहता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू क्या हो जाता है? डीवी बाई, कोई और फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है? वी डीवी बाई, क्लैरिटी है? एक्सेलरेशन हो गया डीवी बाई डी, और दूसरा क्या हो गया? वी डीवी बाई डी एक्स। सही चल रहे हैं ना हम लोग? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, इससे हमको क्या कंक्लूजन मिलता है कि अगर हमको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता हो, क्या पता हो? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्या यहां से हम एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं? क्या करोगे? क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे ना? करोगे ना? अच्छा बहुत बढ़िया। एक बार की दो बार? एक बार। अच्छा, x एज अ फंक्शन ऑफ t पता हो और तुमको चाहिए a एज अ फंक्शन ऑफ t, क्या करोगे? क्या भाई? दो बार डिफरेंशिएट। अरे करेंगे ना बेटा जी, थोड़ा टाइम से। तो सोते सोते आते हो तुम लोग। चलो भाई, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्लियर है? क्या एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा? क्या दो बार डिफरेंशिएट करेंगे? हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, मान लो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तुमको चाहिए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्या करोगे? एक बार इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करते समय किस बात का ध्यान देना है? क्या क्लैरिटी होनी चाहिए लोअर लिमिट की? कहेगा t इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू 0, या v इक्वल्स टू कुछ मीटर पर सेकेंड। हाँ हाँ, इंटीग्रेट होगा। बहुत बढ़िया, गुड। क्या ये एक बार इंटीग्रेट होगा? अरे होगा ना। अच्छा, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है तुमको, और तुमको चाहिए x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्या करोगे? क्या करोगे बेटा जी? दो बार इंटीग्रेशन। अरे क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? बहुत बढ़िया, ये बहुत सिंपल वाली बात है। अच्छा, यहां पर भी क्या लोअर लिमिट्स का ध्यान देंगे? क्या यहां पर हमको दो लोअर लिमिट चाहिए होगी, एक वेलोसिटी का और एक डिस्प्लेसमेंट का। किसका किसका? वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का। क्लैरिटी है ना? हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ो। अब इसके बाद जो आखिरी कन्वर्जन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा गेम वही होगा, अगर पेपर टफ आएगा तो उसी कन्वर्जन से सवाल पूछा जाएगा। थोड़ा सा भी पेपर टफ बना तो सेम कन्वर्जन से सवाल पूछेगा। हो, चाय पीने गए थे क्या? नहीं लग तो रहा है, चाय नहीं पीते हैं। अच्छा, सस्ता नशा। चलो इधर ध्यान दो भाई साहब, चलें आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। हाँ। अगर मान लीजिए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स पता है, ठीक है भाई साहब, क्या पता है? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। हमको चाहिए एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स से हमको क्या चाहिए? एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो कैसे गुजरेंगे भैया? तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला लगेगा? वी डीवी बाई, क्या v को एज इट इज लिख देंगे? क्या फिर उसके बाद इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे? अरे कर लेंगे ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, मान लीजिए आपको दिया है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। क्या दिया है? एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इसमें डिफरेंशिएट ही कर रहे हैं।
और हमको चाहिए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। क्या कर सकते हैं? क्या करिएगा? इंटीग्रेट। सोचो क्या करोगे? क्या यहां सिंपल v dv बराबर a इंटू डी एक्स लिख लेंगे? क्या दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे? पक्का है ना जी? सारा ऑपरेशन लिख दे रहा हूं, समझ लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद अगर मान लीजिए v एज अ फंक्शन ऑफ x आपको पता है, क्या पता है? v एज अ फंक्शन ऑफ x। क्या x एज अ फंक्शन ऑफ t निकाल सकते हैं? क्या करेंगे? क्या करेंगे बोलिए? v की जगह क्या लिखेंगे? dx बाई dt बराबर क्या? fx। अरे लिखेंगे ना? क्या dx अपॉन fx कर देंगे और यहां क्या हो जाएगा? dt। क्या दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे? अरे कर देंगे। इंटीग्रेट करते समय बस हमेशा किस बात का ध्यान दीजिएगा? क्या लोअर लिमिट्स का ज्ञान हमको है कि नहीं है? अरे समझे ना? बहुत बढ़िया। क्या x एज अ फंक्शन ऑफ t मिल गया? क्या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं? क्या करिएगा इसको? एक बार डिफरेंशिएट, एक बार डिफरेंशिएट। अरे क्लैरिटी है? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसके हाँ बोलो बेटा, कोई डाउट है किसी को? कोई समस्या? चले आगे बढ़े। नेक्स्ट वन आ जाओ। देखो अगला हिस्सा है भाई साहब, इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या क्लैरिटी है इसकी? अरे है जी। क्या लिखते हो पहला इक्वेशन? u प्लस ए टी एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी वी स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस टू ए। अच्छा एक एस एन टी एच भी होता है क्या? क्या होता है? u प्लस वन बाई टू ए इंटू टू एन माइनस। सवाल लगाए हैं इसके भाई साहब, इच्छा भर के सवाल लगाए हैं। और इस पे इक्वेशंस ऑफ मोशन पे आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप ज्यादा सवाल बनाएंगे, समझे ना? जितना सवाल बनाएंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। क्लियर है? मतलब ऑपरेशंस यही लगने हैं, लैंग्वेज में बस जो होगा वो होगा। तो अगर आपको बाय द वे मान लीजिए आप काइनेमेटिक्स का सवाल बना रहे हैं, सवाल आपसे नहीं बन रहा है, तो आप चाहें तो थोड़ा बहुत सॉल्यूशन का भी हिंट ले सकते हैं, ठीक है ना? तो कोई बुराई नहीं है, बट हाँ सॉल्यूशन समझ आना चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है ना? चले आगे बढ़े। चले ओके सर, एस एन टी एच हो गया। अब इसके बाद अगले हिस्से पर आ जाओ। क्या इसी का सही फॉर्म एक और है? क्या है? u इंटू 1 सेकेंड प्लस 1/2a इंटू 2n इंटू 1 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड का स्क्वायर। अरे क्लैरिटी है? क्या ये आखिरी 1 सेकेंड की बात है? अरे है ना? चलिए बहुत अच्छा। इसके बाद इसी में कहानी थी, इक्वेशंस ऑफ मोशन में ही कई सारे प्रॉब्लम फॉर्मेट था। जो एकदम सिंपल स्पेसिफिक प्रॉब्लम फॉर्मेट्स हैं। वो क्या हो रहा है यार ये? है बोर्ड से नहीं आवाज आ रही है, छत से कुछ ड्रिल विल हो रहा है छत से। हाँ अबे ऊपर मशीन चल रही है, काम हो रहा होगा ना कल। चलो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। आओ इधर ध्यान दो। प्रॉब्लम्स फॉर्मेट, सबसे पहले सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम्स फॉर्मेट कि एक कार है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है। क्या है भाई साहब? इनिशियल वेलोसिटी यू और फाइनल वेलोसिटी वी है। इनिशियल वेलोसिटी यू है और फाइनल वेलोसिटी वी है। क्या इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा? मान लीजिए हमने कहा कुछ ना कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अरे बात समझे ना? अब यहां पर समय शून्य हो रहा था और यहां पर समय क्या हो गया? t इक्वल्स टू टी। मैं कह रहा हूं ये डिस्टेंस, क्या बता सकते हैं? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो u प्लस वी बाई टू इंटू टी। क्या लगा सकते हैं भाई साहब? ये फॉर्मेट याद रहेगा, आसान सवाल है। इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। क्या s u प्लस वी बाई टू इंटू टी कर सकते हैं? बहुत अच्छा, वेरी गुड, ओके। अच्छा मान लीजिए आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, एक्सेलरेशन दिया था, टाइम दिया था, निकाल सकते हैं ना? अच्छा मान लीजिए एक्सेलरेशन दिया होता, टाइम दिया होता, क्या फाइनल वेलोसिटी निकाल देते? कैसे निकालेंगे? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्लैरिटी है ना? हाँ
चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ जाओ आगे चलते हैं अगले हिस्से पर। अगला हिस्सा भाई साहब, अगला हिस्सा, अगला ही एक ये हो गया फॉर्मेट वन। दूसरा फॉर्मेट क्या है? दूसरा फॉर्मेट क्या है कि ये तुम्हारे पास कार है, अरे क्लैरिटी है, इसकी आगे रफ्तार u है, पीछे एक्सेलरेशन ये है। समय के साथ इसकी रफ्तार बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी घटेगी? घटेगी ना? क्या कुछ समय बाद जीरो हो जाएगी? क्या कुछ समय बाद रफ्तार जीरो हो जाएगी? क्या वो समय बता सकते हो? क्या होगा? u बाई ए, u बाई कैसे आया, क्या ये क्लियर है क्या भाई साहब? v इक्वल्स टू यू प्लस 8। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? वेलोसिटी पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव ना? फाइनल क्या है? तो दिस इंप्लाइज दैट टाइम इक्वल्स टू यू बाई ए। अरे क्लैरिटी है? अच्छा कितनी देर बाद जाके रुक जाएगा, क्या इस बात की क्लैरिटी है? एस इक्वल्स टू क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? अरे फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a होता है। इतना घटिया रिस्पॉन्स करोगे तो कैसे पढ़ोगे यार? समझ रहे हो ना? हाँ थोड़ा अच्छे से पढ़ो यार। फाइनल वेलोसिटी क्या यहाँ पे जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस यू स्क्वायर हो गया, और एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? क्या यू स्क्वायर बाई 2a आ गया? क्या इतनी देर चलने के बाद रुक जाएगा? क्या इसके बाद पलटी मार जाएगा? अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? पलटी मार गया तो क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा? क्या इस पे सवाल बना लेंगे? हाँ। इस फॉर्मेट पे कम से कम 5 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस? 5 क्वेश्चंस। इसी वजह से ये आज पूरा कंटेंट बना के दे रहा हूं। आज हमारा रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन मतलब पूरी पिछली वाली क्लास में खत्म हो गया था। इसके बाद बहुत छोटा सा हिस्सा बचता है ग्राफ, जिसको हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में उसका आधा हिस्सा कवर कर लें, और कल आधे हिस्से में ग्राफ पढ़ के मोशन इन प्लेन स्टार्ट करेंगे। लेकिन मोशन इन प्लेन स्टार्ट करने से पहले आपसे मॉड्यूल लगना चाहिए। लगाइए, एटलीस्ट कुछ मत करिए तो एक्सरसाइज 1 तो पूरी लगा जाइए। एक्सरसाइज 1 मत छोड़िए, बात समझे ना? अगर मॉड्यूल नहीं लगाएंगे दुनिया का कोई मास्टर आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता है, ये बात जान लीजिए। क्योंकि दिमाग वहीं जाकर खुलेगा जब खुद से मेहनत करेंगे, जब खुद से सवाल बनाएंगे। मॉड्यूल लगाना कंपलसरी है, डीपीपी लगाने से सिलेक्शन नहीं होता है। डीपीपी मिल गई है ना आप लोगों को? मिल गई सबको? किसको किसको नहीं मिली है? हाँ आंसर की नहीं दिया हुआ है, हाँ तो बीडीपीपी में आंसर की नहीं है तो बीडीपीपी का कोई मतलब तो बना नहीं, बना नहीं, आंसर की नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको पढ़े रहने दो, खाली मॉड्यूल लगाओ। उसमें भी मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, 70-80% क्वेश्चन मॉड्यूल के हैं, और मॉड्यूल में भी क्वेश्चन टॉपिक वाइज बाइफरकेटेड है। अरे है ना? हाँ तो मॉड्यूल बनाओ, मॉड्यूल बनाओ। आज के बाद कल वाली क्लास में मैं मॉड्यूल का टारगेट दे दूंगा, इतने क्वेश्चंस आपको लगा के आने हैं, वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, हाँ भाई हम क्वेश्चन नंबर बोल देंगे अभी, कौन कौन सा क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन चाहिए? ठीक है ठीक है, दे देंगे अभी लगभग। हाँ मतलब फिर वही 150 के करीब क्वेश्चन हैं उसमें, 150 प्लस होंगे, ठीक है? हाँ दे देंगे, ठीक है दे देंगे दे देंगे। चलो आओ इधर ध्यान दो, लेकिन वही है भाई हम पीडीएफ देंगे, प्रिंट आउट निकालने की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन फिर भी तुम लोग बताओ, वेक्टर्स के टेस्ट में रच दिए यार, कहो कितना नंबर आ रहा है? टेस्ट ही नहीं दिए थे? हाँ कितना नंबर आ रहा है? कैसा गया पेपर करके? कुछ लगा कि हाँ कुछ तो अच्छा हुआ है? नहीं लगा? पता नहीं क्या पढ़ते हैं, इतना सस्ता पेपर, इतना गिरा हुआ पेपर, तो कौन करेगा? हम, हमारी जिम्मेदारी है। तो काहे छोड़ दिए थे? सैटरडे का टाइम किस लिए मिलता है? गधेड़ों वाली हरकतें करनी है हमेशा, फिर रोओगे अगले साल, फिर इसी इसी कहानी के साथ रोओगे। अब फिर अब 1-1.5 हफ्ते बाद टेस्ट आएगा, 2 हफ्ते बाद। हाँ मतलब बेसिक मैथमेटिक्स, यूनिट डायमेंशन, वेक्टर्स और हाँ 3 ही है।
मोशन इन 1D करवा देंगे भाई हम। हाँ, मोशन इन 1D उसमें जुड़वा देंगे। चलो आओ, इधर ध्यान दो। कैसा गया टेस्ट? हाँ, कितने क्वेश्चन किए फिजिक्स में? 4? 4 गलत हो गया 45 में से? 41 सही है। बेकार, बेकार, रद्दी। हाँ, तो ठीक है, तो टेंशन आ जाना पेपर में, फिर 5 साल में बनना डॉक्टर, उसकी भी कोई गारंटी थोड़ी है। टेंशन हो जाता है। भाई साहब चलो इधर ध्यान दो, चले आगे बढ़े। अब देखिए, इसके बाद इसी में एक फॉर्मेट होता है कि अगर आपकी कार स्टार्ट हुई है रेस्ट से, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, रिस्टार्ट होगी तो कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन होगा। A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हुई कितने टाइम तक? T1 टाइम तक हुआ होगा, कुछ देर तक एक्सेलरेट होगा, फिर उसके बाद फाइनली रेस्ट में आ गई तो क्या डी एक्सेलरेट हुआ होगा? अरे हुआ होगा कि नहीं? फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो गई? 0। समझ पा रहे हो? गाड़ी रुकी हुई थी, एक जगह से दूसरी जगह जाना था उसको, ये एस डिस्टेंस कवर करना था, एस डिस्टेंस कवर करना था। जैसे हम घर से कहीं जा रहे हैं, क्लियर है? तो हम गाड़ी को स्टार्ट किए, एक्सेलरेट किए, गाड़ी आगे बढ़ी, फिर जहां पहुंचे वहां हमने डी एक्सेलरेट किया और गाड़ी रुकी। उतनी देर में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए? तो A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किए होंगे, माइनस A2 से डी एक्सेलरेट किया। तो इसका बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है, उसको याद रख लीजिएगा। क्या होता है? 1/2 A1 A2 अपॉन A1 प्लस A2 इंटू टी स्क्वायर। टी क्या है? कौन सा टाइम? पूरा ए से लेकर बी तक जाने का समय। अरे क्लैरिटी है? पक्का जी? देख लो। अच्छा, यहां पर अगर पूछा जाए रफ्तार कितनी होगी तो उसका भी फॉर्मूला है। क्या है? बोलो बोलो। A1 A2 अपॉन A1 प्लस A2 इंटू टी। ये दो फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। क्लैरिटी है? वैसे पिछले 4-5 साल में इन सब पे कुछ सवाल पूछा नहीं गया है, बट फिर भी हमको पता रहना चाहिए, क्या पता इसी साल वो किस्मत है ना। हाँ, चलें आगे बढ़े। चलिए चलिए भाई साहब, अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, ये 3 फॉर्मेट है, ये 3 फॉर्मेट है, और एक्चुअल ज्ञान आपको इसका तभी होगा जब आप सवाल बनाएंगे। सवाल नहीं बनाएंगे, काम नहीं बनने वाला है। चलें आगे चलें। चल, नेक्स्ट वन इज मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, थोड़ा बोल के पढ़ेंगे भाई। मोशन अंडर ग्रेविटी में 2 सिचुएशन है। एक क्या? अगर हमने कहां से फेंका है? ग्राउंड से। अरे फेंका है ना, ऊपर गया, पलटी मार के वापस आया, क्या मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जानते हैं? क्या होता है? यू स्क्वायर बाई टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u बाई जी। देख लीजिएगा, जिसको जहां जहां डाउट होगा क्लियर कर लीजिएगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? 2u बाई जी, 2u बाई जी। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, एक बात आप जानते हैं क्या? वैसे वो ग्राफ से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपका। ये हाइट है आपके पास y। क्या हाइट है भाई साहब? यहां पे समय जब जाते समय t1 और आते समय, मतलब यहां से यहां तक लगा समय t1 और यहां से यहां तक समय लगा t2। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो 2 समय आता है ना, t1 और t2। अरे आता है ना जी? हाँ, अभी जब ग्राफ पढ़ेंगे तो ग्राफ से इसकी प्रूविंग कराऊंगा मैं। तो y का वैल्यू होता है 1/2 t1 t2। y का वैल्यू क्या होता है? 1/2 t1 t2। कैसे आता है ये मैं अभी जब ग्राफ पढ़ाऊंगा तो प्रूव करके बताऊंगा। हाँ भाई, हाँ y हाइट है। क्या चीज? हाँ, दोनों सेम हाइट पे। अरे बॉल मान लो एक नीचे से हमने बॉल फेंकी, तो इस हाइट पे बॉल एक बार ऊपर जाते समय आएगी और एक बार ऊपर जाके नीचे आते समय आएगी। यहां से यहां जाने में, नीचे से यहां तक आने में लगा मान लो 1 मिनट, कितना लगा? और नीचे से फिर से यहां आने में मान लो लगा 2 मिनट, कितना लगा? तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/2 t1 इंटू t2। बात समझ पा रहे हैं? हाँ, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब देखिए, इसमें हम लोगों ने ठीक ठाक क्वेश्चंस बनाए हुए हैं कि एक ऑब्जेक्ट को हमने u वेलोसिटी से फेंका तो कितनी हाइट पर जाके 1/3 हो जाएगी वेलोसिटी, हाफ हो जाएगी वेलोसिटी।
कुछ तो होगा, है ना? हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। ऐसे घबराओगे तब तो हो लिया तुम लोग का कल्याण भाई साहब। मोशन अंडर ग्रेविटी, इसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी में एक और कंडीशन है, फ्री फॉल। क्या है भाई साहब? फ्री फॉल। सब याद है तुम लोगों को यार, बस तुम लोग ना थोड़ा जागते नहीं हो, ढंग से मेहनत नहीं करते हो। अगर मान लो हमने इसको यहां इनिशियल वेलोसिटी से फ्री फॉल छोड़ दिया तो क्या ये जमीन पे गिरेगा? कितनी रफ्तार से? कितने से? √2g(h) से। क्या वो रफ्तार यही होगी ना? हाँ, इधर मत समझ लेना सर, ये इधर कैसे आ गया। हाँ भाई, v इक्वल्स टू क्या होगा? √2g(h), टकराने से जस्ट पहले, टकराने से जस्ट पहले। अच्छा, आने में समय कितना लगा? √2h/g। अच्छा, एक और बात मैंने तुम्हें बताई थी, पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं याद है, कि अगर एक बॉल को हम u रफ्तार से ऊपर फेंक रहे हैं, ये किसी h हाइट तक गई है। कितनी हाइट तक गई? क्लियर है? अगर हमको वेलोसिटी ना दिया हो, हमसे कहा गया कि हमने एक बॉल को फेंका और वो 10 मीटर की हाइट तक गई, कितने मीटर की हाइट तक गई? तो टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए। तो क्या लिख सकते हैं? टी इक्वल्स टू यहां पर भी √2h/g। जब आप u से जीरो हो रहे हो या जीरो से u हो रहे हो, क्या दोनों सिचुएशन में टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g लिखा जा सकता है? अरे लिखा जा सकता है, हाँ ना? तो बोल लो भाई, पक्का ना? हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इसके बाद इसी में क्या लिफ्ट प्रॉब्लम आ गया था? अरे आ गया था। हाँ, एक बात ध्यान से सुनना, एक बात ध्यान से सुनना, क्या इस u को √2gh लिखा जा सकता है? मान लीजिए हमने कहा कि हम एक बॉल को फेंके, हमने एक बॉल को फेंका और वो 80 मीटर की हाइट तक गया। कितनी हाइट तक गया? 80 मीटर। क्या फाइनल रफ्तार बता सकते हैं? इनिशियल रफ्तार बता सकते हैं? एच की जगह क्या डाल देंगे? 80 डाल देंगे। क्या 1600 हो जाएगा? अरे हो जाएगा। क्या 40 मीटर पर सेकेंड? कितना भाई साहब? 40 मीटर पर सेकेंड। समझ नहीं आ रहा होगा आप लोगों को? आ रहा है? मान लीजिए हमसे कहा गया कि h की वैल्यू 80 है। कितनी है? मान लीजिए h हमारे पास दे दिया, h बराबर 80, तो हम u इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? √2g की जगह और h की जगह 80, तो ये क्या 1600 हो गया? क्या 40 मीटर पर? अरे क्लैरिटी है? क्या टाइम ऑफ फ्लाइट भी लिख सकते हो? कितना होगा ऊपर जाने का समय? मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट √2h/g। h की जगह कितना डालोगे? 80। 8 दूना 16, ये 10 के जीरो से जीरो कट जाएगा, 16 का √4। नहीं आया? आया जी? हाँ, एकदम सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, कुछ कठिन नहीं आता। लेकिन जब तक अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे दिक्कत रहेगी रहेगी भाई। अब मान लो हम कह रहे हैं ए एक्सलरेशन से ऊपर जा रही है लिफ्ट। कितने एक्सलरेशन से? कितने से? अरे पल्ले पड़ रहा है। अगर ये लिफ्ट ए एक्सलरेशन से ऊपर जा रही है तो भैया लिफ्ट के अंदर एक्सलरेशन कितना होगा? g+a। g+, अब मैं बॉल को अगर ऊपर फेंकूं और पलटी मार के नीचे आए, तो भाई साहब पलटी मार के नीचे आए, रुक जाओ, देखिएगा, अगर पलटी मार के नीचे आए तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 2u/g+a। 2u/g+a। अच्छा, मैक्सिमम हाइट u²/2g+a। अरे क्लैरिटी, क्लैरिटी है? पक्का जी? हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। क्या हम वेलोसिटी को h के फॉर्म में लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। u से जीरो हुआ ना? अरे तुमको दिख नहीं रहा क्या? यहीं से देखो, u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? अरे लिख सकते हो ना, u बराबर √2h/g+a। g इफेक्टिव आ गया क्या? अरे आ गया ना? इफेक्टिव g कितना हो गया? g+a। अरे क्लैरिटी है? हाँ बस। अच्छा, अगर मान लो सेम हाइट से हमने एक बॉल को नीचे छोड़ देना था इसी लिफ्ट के अंदर, तो जब ये नीचे टकराएगी तो इस समय इसकी रफ्तार क्या होगी? √2g+a इंटू h। क्लैरिटी है? v इक्वल्स टू √2g+a इंटू h। अच्छा, इसको नीचे आने में समय कितना लगा? √2h/g+a। नहीं आया? कठिन है? कठिन है? अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब एक बात ध्यान देना,
देखो 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 देखो, अब क्या है कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास वही सेम लिफ्ट है, यही सेम लिफ्ट है, और ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, तो लिफ्ट के अंदर एक्सेलरेशन जी प्लस ए जी माइनस ए, क्या भाई साहब, जी माइनस ए। क्या लिफ्ट के अंदर एक्सेलरेशन होगा? अरे नीचे ही तो होगा, पक्का ना? चल एक और बात पूछ रहा हूं यहां से, ये देख, अगर हमने इसको यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका है तो टकराएगी भी कितने वेलोसिटी से? कितने से? कितने से? क्या टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर होंगे? अरे होंगे ना? बढ़िया, वेरी गुड, याद रखे रहे ना भैया। अच्छा, इसमें बदला नहीं, लेकिन एक जगह बदल जाता है एयर रेजिस्टेंस वाले में, क्यों? क्योंकि वहां ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन अलग है, नीचे आते समय अलग है, यहां एक्सेलरेशन चेंज। क्या अगर मैं यहां पर बॉल को यू वेलोसिटी से ऊपर फेंकूं, पलटी मार के नीचे आएगा? कितनी वेलोसिटी से? कितने से? समझ आ रहा है? आ रहा है? तो ये बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा? 2u बाई जी माइनस ए, 2u बाई जी माइनस ए। मैक्सिमम हाइट क्या होगा? यू स्क्वायर बाई 2g माइनस ए। नहीं आया? आया जी? चलो बहुत बढ़िया, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, ये क्या हो गया? मैक्सिमम हाइट। अच्छा, h हाइट से अगर हम किसी बॉल को छोड़ देते, ये v वेलोसिटी से हिट करता, तो क्या लिखते? g माइनस ए इंटू एच। अरे क्लैरिटी है? और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखते? अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी माइनस ए। अरे क्लियर है? कठिन है? खाली फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएगा भाई, खाली फॉर्मूला बेस्ड, कोई इसमें टेक्निक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस तुमको जी इफेक्टिव का पता लगना चाहिए, और जी इफेक्टिव से तुम आसानी से सवाल बना ले जाओगे। क्लियर है? अरे चले भाई साहब, आगे बढ़ा जाए? चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, इसी में मोशन अंडर ग्रेविटी में एक कंडीशन है, और कि अगर मान लीजिए हम एक टावर पे चढ़ गए, कहां चढ़ गए भाई साहब? टावर पे। अगर टावर पे चढ़ के हमने एक बॉल को यू वेलोसिटी, एक बॉल को यू इक्वल्स टू 0 से छोड़ दिया, और दूसरी बॉल को यू से ऊपर फेंक दिया, और तीसरी बॉल को यू से नीचे, सबसे पहले कौन जमीन पे पहुंचेगा? अरे सबसे पहले जमीन पे कौन पहुंचेगा? थर्ड। उसके बाद? उसके बाद फर्स्ट। उसके बाद? अरे क्लैरिटी है? क्लियर है? तो T1 इक्वल्स टू क्या होता है? हाँ बोलो भैया। अंडर रूट ऑफ, अरे क्लैरिटी है, मतलब T इक्वल्स टू, इसको ऐसे कर लो, यहाँ पे T1 लिखेंगे ना, तो T1 इक्वल्स टू क्या होगा? रूट T2 T3। याद रहेगा कौन किसका है? T1 किसका है? फ्री फॉल। किसका है? T2, T2 अपवर्ड, T3 डाउनवर्ड। अरे ठीक है? ठीक है? पक्का? अच्छा, बहुत अच्छा। एक और बात बताओ, मान लो अगर हमने कहा कि हम टावर से एक बॉल को ऊपर फेंके यू वेलोसिटी से, किस वेलोसिटी से, और इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे कितना है? h। कितना है? कितना है? पक्का? हम कह रहे कितना टाइम लगेगा इसको जमीन पे पहुंचने में? इक्वेशन लिखिएगा, कितना टाइम लगेगा इसको जमीन पर पहुंचने में? कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? s इक्वल्स टू यूटी प्लस, अरे लिखेंगे ना, s की जगह क्या लिखिएगा? प्लस h की माइनस h, यूटी की जगह प्लस यूटी ना, माइनस 1/2 GT स्क्वायर। अरे क्लैरिटी है? अच्छा बहुत बढ़िया। अगर मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से नीचे फेंक रहे होते तो क्या लिखते? इसके लिए क्या लिखते? माइनस h इक्वल्स टू माइनस यूटी माइनस 1/2 GT स्क्वायर। अरे क्लैरिटी है? क्या सबका माइनस कट जाता, तो h इक्वल्स टू क्या आता? यूटी प्लस हाफ GT स्क्वायर। अरे क्लियर है जी? पक्का ना? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। झूठ मत बोलना भाई साहब, कहीं कहीं भी कोई भी बात ना समझ आए तो रुक के पूछ लेना कि हाँ सर ये वाला मेरे से मिस हो गया। क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, एयर रेजिस्टेंस। देखो, जब तुम एयर रेजिस्टेंस की बात करते हो तो एक बॉल को तुम यू वेलोसिटी से ऊपर फेंकोगे
और पलटी मार के नीचे आएगा। अगर एयर रेजिस्टेंस कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है? ए। कितना ऑफर कर रहा है? ए। सोएंगे नहीं यार, जागो, सीधे बैठो। खच्चरों की तरह से एकदम से कंफर्ट जोन में पड़े हुए हो, सड़ रहे हो। एक साल बर्बाद करोगे क्या लग रहा है? थोड़ा जाग जाओ यार, नहीं तो खत्म हो जाएगा एक साल। कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। और फिर जहां पिछले साल थे उसी जगह आके खड़े रहोगे, जहां थे वहीं खड़े रहोगे, कोई बदलाव नहीं होगा। ये बात समझो, तुम्हारे भलाई के लिए है। पिछले साल 24 थे, अगले साल डेफिनेटली 28-30 होंगे, और नहीं जागोगे तो ऐसे ही फट जाओगे। इस वजह से जागो, सिंसियर बनो, बहुत जरूरी है सिंसियर होना। समझ रहे हो ना? हाँ। ये बताओ, जब ये ऊपर जा रहा था तो नीचे एयर रेजिस्टेंस कितना था? टोटल एक्सेलरेशन कितना था? जी माइनस ए जी प्लस ए, क्योंकि हवा का दबाव किधर था तब, और जब नीचे आएगा तो किधर होगा? ऊपर। तो यहां इफेक्टिव एक्सेलरेशन जी माइनस ए। तो जब ये हिट करेगा तो वेलोसिटी वी होगी। कौन ज्यादा होगा, यू की वी? कौन ज्यादा होगा? कौन ज्यादा होगा? पता नहीं कहां खोया हुआ है गधेड़ा, अलग ही जोन में चल रहा है। भाई साहब वेलोसिटी कितनी है? यू। यहां कितनी है? वी। ये ऊपर जा रहा है ना, इसको टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, इसको टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। क्या ये यू से जीरो हुआ है? कितनी हाइट पर? कितनी हाइट पर? क्या टाइम ऑफ एसेंट लिख सकते हो? अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी प्लस ए। टाइम ऑफ डिसेंट भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे? अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी माइनस ए। कौन बड़ा है? डिसेंट बड़ा है किससे? एसेंट से। अरे क्लैरिटी है? क्या u इक्वल्स टू अंडर रूट 2 जी प्लस ए इंटू एच लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो। और v क्या लिखोगे? अंडर रूट 2 जी माइनस ए इंटू एच। अगर तुमको इतनी बात पता है ना, बहुत बड़ी चीज है ये। कौन ज्यादा है, u की v? u इज ग्रेटर देन v। u इज ग्रेटर देन v। क्लैरिटी है? अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ जाओ। क्या चीज, क्या चीज? ये वाला टाइम ऑफ एसेंट। इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना हो गया? g प्लस ए। जब हम u से जीरो जाएं या जीरो से u हो जाएं, दोनों सिचुएशन में टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी हो जाता है। क्लैरिटी है? तो जब हम u से क्या हुए हैं? जीरो, क्या अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी लगा सकते हैं? कितनी हाइट गए हो? कितनी हाइट गए हो? ऊपर जा रहे थे तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन g प्लस, नीचे आते समय तो एक्सेंड में एक्सेलरेशन g प्लस ए, डिसेंड में g माइनस ए। समझे ना? यहां ध्यान दो, कहां गया पीछे? क्या चीज? हाँ वही है, हाँ फॉर्मूला वही है भाई, फॉर्मूले में कुछ। अरे यार तुम कहां इतना कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, जरूरी थोड़ी है, ये बताओ ना। अगर एक बॉल है, कहां गया फ्री फॉल? कहां है मोशन अंडर ग्रेविटी? फ्री फॉल। एक बॉल है, अभी यहां देखो, अभी जस्ट तुम्हारे सामने समझाए। एक बॉल है, इसको हमने यू से छोड़ा, नीचे आते समय कितनी रफ्तार हुई? वी। तो वी किसके बराबर? अंडर रूट 2 जी एच। और टाइम किसके बराबर? अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। क्लैरिटी है? अब इसी बॉल को अगर मैं यू से फेंकूं और टॉप पॉइंट पे इसकी रफ्तार क्या हो गई? जीरो। अरे हो गई ना? तब भी एच के टर्म में अगर तुम टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो? अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। जितना समय इसको यहां से यहां जाने में लग रहा है, क्या उतना ही समय नीचे आने में लग रहा है? अरे टॉप पॉइंट से तो फ्री फॉल हो गया ना, टॉप पॉइंट से नीचे आने में समय क्या अंडर रूट 2h बाई जी होगा? होगा ना? तो ऊपर जाने में भी कितना होगा? अंडर रूट 2h बाई जी। कॉमन सेंस है, क्लियर है ना? हाँ। तो अब देखो, जब यहां बॉल ऊपर जा रही थी तो एक्सेलरेशन कितना था? जी प्लस, जी प्लस, तो टी इक्वल्स टू कितना? अंडर रूट 2h बाई जी प्लस ए। समझ गए? पक्का जी? अच्छा, दूसरी बात सोचो, जब ये नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? जी माइनस, तो टाइम ऑफ डिसेंट अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी माइनस। इससे हमको पता चला कि टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा होगा और टाइम ऑफ एसेंट, क्योंकि नीचे आते समय एक्सेलरेशन कम हो गया, नीचे आते समय एक्सेलरेशन
कम हो गया, तो धीरे धीरे आएगा ना। अरे क्लैरिटी है? हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आओ आगे बढ़ो। हाँ भाई साहब, नेक्स्ट वन इज रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। ये बताओ, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, क्या रिलेटिव वेलोसिटी लिखने आता है? वी ए बी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अच्छा, ये जब लिख रहे हो तो क्या दोनों आगे ही जा रहे हैं? ये वी ए है और ये क्या है? वी बी है। अरे है कि नहीं है? ये बताओ, इस समय ऑब्जर्वर कहां बैठा है इस एक्सप्रेशन में, ए पर की बी पर? ए पर की बी पर? बी पर बैठ के किसको देख रहा है? तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, अरे क्लियर है क्या? बात समझ आ रहा है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, वी बी ए लिखा हो तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अरे पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा। चलो एक सवाल पूछ लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि तुम ढंग से आंसर करोगे, करोगे ना? ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर ये आदमी इधर दौड़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ये प्लेटफॉर्म आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ये प्लेटफॉर्म हो गया, ये आदमी हो गया, जो भी हो गया, ये मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो हम कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी क्या होगा? 5 मीटर पर प्लस 5 की माइनस 5, प्लस 5 की माइनस 5। अरे ये 10 से आगे जा रहा है, ये 5 से इधर आ रहा है, तो अल्टीमेटली कितने से दूर जाएगा? कितने से? क्लैरिटी है? पक्का ना जी? हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। वैसे इतने की भी नीट में जरूरत पड़ती नहीं है, बहुत सिंपल आता है, बहुत सिंपल आता है भाई, हद सिंपल। चलो अच्छा, अब इसमें फॉर्मेट पर आ जाते हैं। फॉर्मेट नंबर 1, विदाउट एक्सलरेशन। मान लो ये एक कार है, मान लो ये एक दूसरी कार है, इसकी वेलोसिटी है v1 और इसकी वेलोसिटी है v2। ये डिस्टेंस है x। कितना डिस्टेंस है? कितना डिस्टेंस है? थोड़ा ढंग से रिस्पॉन्स कर लो भाई। ये अगर मान लो मैं कहूं v2 इज लेस देन v1, ये x बढ़ेगा कि घटेगा? v2 इज लेस देन v1, x बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा घटेगा? थोड़ा बोल के पढ़ेंगे, x बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा घटेगा? x, x इंक्रीजेस। अरे बात समझ रहे हैं? पक्का ना? हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, v2 इज ग्रेटर देन v1 तो x घटेगा। अरे बात समझ रहे हैं? इससे पूछा जाता है टाइम ऑफ ओवरटेकिंग। क्या पूछा गया? टाइम ऑफ ओवरटेकिंग। क्या निकाल सकते हैं? कहां बैठ जाएंगे? आगे वाले में बैठ जाए। ये ए हो गया और ये क्या हो गया? क्या ये इसके पास आ जाएगा? अरे आ जाएगा। तो क्या टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है? डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितना होगा? v2 माइनस v1। अरे बात समझे कि नहीं? टाइम निकालने के लिए हमेशा कौन सा फ्रेम? रिलेटिव। कौन सा फ्रेम? क्योंकि टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता, टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता कि करता है। तो क्या टाइम रिलेटिव फ्रेम से निकालना आसान होता है? अरे होता है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो ये हो गया टाइम ऑफ ओवरटेकिंग। हाँ भाई और बताओ, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? कोई डाउट है? बोल ले। टाइम फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, अबे पूरा रिलेटिव खत्म कर दिया और ऐसे वाहियात सवाल पूछोगे? चाहे हम यहां हो, चाहे हम कार के अंदर हो, चाहे कहीं भी हो, शाम क्या सबके लिए शाम हो रही है? ऐसा तो है नहीं कि जो कार में दौड़ रहा है उसके लिए शाम नहीं हो रही है। शाम तो उसके लिए भी हो रही है, अभी नहीं हो रही है, अभी टाइम है। अरे बात समझ रहे हो ना? जैसे मेरी घड़ी में 12 बजा, अब मैं कार में बैठा रहा हूं, जहाज में बैठा रहा हूं, जमीन पे रहूं, क्या 12 ही बजेगा? उसका रिलेटिव फ्रेम से कोई लेना देना नहीं है। टाइम इसी वजह से कहा गया कि एक डायमेंशन है, क्योंकि वो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, किसी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता।
बात समझे ना? हाँ चलिए, अब जैसे कार में बैठ के देखो चाहे जमीन पे बैठ के देखो, टाइम ऑफ ओवरटेकिंग तो दोनों के लिए सेम ही रहने वाला है, रहने वाला है ना? हाँ चलिए, अच्छा ये बताइए कि अगर आपके पास ये कार है, इसकी रफ्तार इधर है v1 और ये एक कार है, इसकी रफ्तार इस तरफ है v2, तो रिलेटिव रफ्तार क्या हो जाएगी? क्या होगा? v1 प्लस v2। अब ये डिस्टेंस s है, सवाल पूछेगा कितनी देर में टकरा जाएंगे, क्या निकाल पाओगे? s अपॉन v1 प्लस, अरे क्लैरिटी है? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, और आगे आ जाओ। अब इसके बाद इसमें अगला टाइप है फॉर्मेट 2। अच्छा इसमें एक और चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, वो मैं थोड़ा तुम लोगों को याद दिला दूं। एस्केलरेटर याद है? अरे एस्केलरेटर याद है? बहुत बढ़िया। स्टिल एस्केलरेटर पर अगर एक आदमी चल रहा है, ध्यान दो, हाँ कौन सा वाला क्वेश्चन? प्रीति वाला सवाल, यस प्रीति याद है, नाम याद रह जाता तुम लोगों ने। चलो प्रीति को फिर से याद कर लेते हैं, ये ठहरी अपनी प्रीति। कौन ठहरा? प्रीति। वेलोसिटी ऑफ प्रीति ऑन एस्केलरेटर, वेलोसिटी ऑफ प्रीति ऑन एस्केलरेटर। क्या जब सवाल पूछा जाएगा तो इसको लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ प्रीति, प्रीति ऑन स्टिल या स्टॉल्ड एस्केलरेटर। अरे बात समझे ना? रुके हुए एस्केलरेटर पर प्रीति की रफ्तार क्या है? वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलरेटर। अरे बात समझे? रुके हुए एस्केलरेटर पर प्रीति को चलने में कितना समय लगा? t1। कितना समय लगा? रुकी हुई प्रीति को एस्केलरेटर को ऊपर ले जाने में कितना समय लगा? t2। कितना समय लगा? अब प्रीति भी चल रही है और एस्केलरेटर भी, तो कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? t बराबर t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2, t1 t2 अपॉन t1 प्लस। अब देखो, अब प्रीति की ख्वाहिश बदल गई, प्रीति हो गई खुरापाती। अब प्रीति को क्या करना है? नीचे उतरना है। अरे उतरना है कि नहीं उतरना है? अरे क्लैरिटी है? रुके हुए पर नीचे उतरने में समय लगा कितना? t1। कितना समय लगा? और चलती लिफ्ट पर ऊपर जाने में कितना समय लगा? t2। क्लैरिटी है? या सेम सवाल होगा, ये जरूरी नहीं कि रुके हुए एस्केलेटर पर नीचे उतर रही हो, अगर कांस्टेंट रफ्तार से चढ़ रही है तो जितना समय चढ़ने में लगेगा उतना ही समय उतरने में लगेगा। ये बात समझ आ रही? तो पूरा सवाल यही होगा, ऊपर वाला ही होगा। अब इसमें बदल क्या जाएगा? कहेगा प्रीति वांट्स टू, इफ प्रीति वांट्स, प्रीति निकली खुरापाती। कैसी निकली भाई साहब? खुरापाती। वांट्स टू कम डाउन थ्रू upward moving escalator। तब क्या होगा भाई? तब क्या होगा भाई? तब यहां पर एक कंडीशन है जो तुमको बहुत ज्यादा ध्यान से देखनी है। वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलरेटर ज्यादा होना चाहिए किससे? वेलोसिटी ऑफ एस्केलरेटर। बात समझे ना? स्टिल्ड एस्केलरेटर पर प्रीति ज्यादा तेज चलनी चाहिए एज कंपेयर टू एस्केलरेटर के। समझ आई बात? समझ आई बात? अगर प्रीति तेज चलेगी एस्केलरेटर पर तभी तो वो नीचे उतर पाएगी। अब पता चला एस्केलरेटर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, प्रीति उतर रही है 1 मीटर पर सेकंड से, कभी उतर पाएंगी? क्या प्रीति को तेज उतरना पड़ेगा? अरे क्लियर है? अच्छा प्रीति की अगर रफ्तार ज्यादा होगी तो समय कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। तो प्रीति तभी नीचे उतर पाएगी जब जब क्या होगा? t1 जो होगा वो छोटा होगा किससे? t2 से। हाँ t1 जब छोटा होगा किससे? t2 से। अगर t1 बड़ा हो गया तो प्रीति कभी नीचे उतर पाने वाली नहीं। याद रखना, याद रखना। क्या याद रखोगे? प्रीति के नीचे उतरने का समय या ऊपर चढ़ने का समय स्टिल्ड एस्केलरेटर में, क्या भाई साहब?
प्रीति का नीचे उतरने का समय या ऊपर जाने का समय स्टिल्ड एस्केलेरेटर में एस्केलेरेटर के ऊपर जाने के समय से कम होना चाहिए। अरे क्लैरिटी है, हम लिख दे रहे हैं। हाँ, क्या चीज, क्या कह रही, क्या कह रही? ये वाला, यही ना? तो रुक तो जा, वही तो कर रहा हूं। ये बताओ, एस्केलेरेटर ऊपर जा रहा है, बहुत सिंपल कंडीशन है यार। T1 T2 एक बार आ चुका है और इस बार T2 माइनस T1 आएगा, तो ध्यान दिए रहना। और उसमें अगर नन ऑफ दीज वाला कंडीशन लग के आगे तो चेक करना पड़ेगा कि प्रीति कभी नीचे उतर भी पाएगी कि नहीं उतर पाएगी। क्लियर है? बहुत ध्यान से बात सुनिएगा। प्रीति रुके हुए एस्केलेरेटर पर चढ़ पाई ऊपर तक कितने समय में? T1 समय में। कितने समय में? T1 समय में। चलो भाई, T1 समय में पहुंची कहां? प्रीति कहां पहुंची? ऊपर। T2 समय में लिफ्ट ने, एस्केलेरेटर ने प्रीति को कहां पहुंचाया? ऊपर। अब प्रीति के अंदर से खुरापात आई कि मुझे लिफ्ट में कहां उतरना है? नीचे। कहां उतरना है? तो नीचे तभी उतर पाएगी जब प्रीति की रफ्तार एस्केलेरेटर की रफ्तार से ज्यादा होगी। अरे बात समझे हैं? अगर अगर वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेरेटर ज्यादा होगा किससे? वेलोसिटी ऑफ एस्केलेरेटर से, तभी प्रीति नीचे उतर पाएगी। अरे समझे कि नहीं समझे भैया? ये बात समझ आई? देखो, ये बताओ, अभी हमने एक रिलेटिव का सवाल बनाया था, अभी तुमने बोला था आंसर, फिर भी तुम लोग ऐसी बातें करते हो यार। ये मान लो एक लड़का है, ये एक प्लेटफॉर्म पे इधर भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और ये प्लेटफॉर्म इधर भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। क्या ये लड़का कभी इस प्लेटफॉर्म पे इधर आ पाएगा? आ पाएगा? क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि इसकी रफ्तार प्लेटफॉर्म की रफ्तार से कम है। अब प्रीति भी तो प्लेटफॉर्म पे ही खड़ी है ना। प्लेटफॉर्म क्या है? एस्केलेरेटर। अगर एस्केलेरेटर की रफ्तार प्रीति के नीचे उतरने की रफ्तार से ज्यादा होगी, क्या कभी प्रीति नीचे उतर पाएगी? अरे बात समझे कि नहीं? पल्ले पड़ा? तो जब रफ्तार ज्यादा होगी तो नीचे उतरने में समय कम लगेगा कि ज्यादा? कम लगेगा कि ज्यादा? अबे रफ्तार ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है समय कम लगेगा। इस वाले समय को क्या हम T1 बोल दें? और एस्केलेरेटर के समय को क्या बोल रहे हैं? T2। क्या T1 कम होगा और T2 ज्यादा होगा? और तब टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1। अरे हो गया? अरे हो गया? हाँ, ये उतरने का समय है। T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1। क्लियर है? अरे क्लियर है? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे लाल। अब देखो, अच्छा मान लो हम कह रहे हैं कि ये एक कार है, इसकी रफ्तार v है, इसका एक्सेलरेशन a है। ये दूसरी कार है, इसकी रफ्तार u है और इसका भी एक्सेलरेशन कितना है? a है। या v1 v2 कर लो। इसकी रफ्तार है v1 और इसकी रफ्तार है v2। ये बताओ दोनों में कुछ रिलेटिव एक्सेलरेशन है क्या? है क्या? क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम है कि नहीं है? इसका भी a है और इसका भी। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है? क्या दोनों एक दूसरे, क्या v1 अगर बड़ा होगा v2 से, क्या ओवरटेकिंग होगी? अब v1 छोटा होगा v2 से तो उसका एक्सेलरेशन से कोई लेना देना, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन। अरे नहीं आया? आया जी? क्या टाइम लिख सकते हो? क्या लिखोगे? s अपॉन v1 माइनस v2। v1 माइनस, क्योंकि v1 बड़ा है ना भाई। अरे है कि नहीं है? अरे यार, अबे v1 छोटा होगा v2 से तो ये s बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा घटेगा? बहुत बढ़िया। अच्छा सोचो, इसी में सोचो, ये एक कार है, इसका एक्सेलरेशन इधर a है। ये एक दूसरी कार है, इसका भी एक्सेलरेशन इधर कितना है? a है। इसकी रफ्तार इधर है v1, इसकी रफ्तार इधर है v2। क्या दोनों में रिलेटिव एक्सेलरेशन है?
रिलेटिव एक्सेलरेशन है। क्यों? क्योंकि दोनों में एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? ए। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? कोई एक्सेलरेशन अरे है क्या? तो टाइम कितना लगेगा? एस अपॉन v1 प्लस, अरे क्लैरिटी है? अब सोच, यही मोशन अंडर ग्रेविटी बन जाता है, यही मोशन अंडर ग्रेविटी बन जाता है कि अगर मान लो हमने कहा कि हमने यहां एक वेलोसिटी, एक बॉल फेंकी नीचे v1 वेलोसिटी से, कितने से, और एक बॉल यहां फेंकी कितने से, इधर भी एक्सेलरेशन कितना है, इधर भी एक्सेलरेशन कितना है, और यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितनी है, कितनी हाइट है, रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है, कितना है, कितना है, तो टाइम इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? h अपॉन v1 प्लस, h अपॉन v1 प्लस। अरे समझ आया? अब सोच, अगर अगर सेम यही बात होती कि ये अपने पास टावर है, यहां से हमने एक बॉल को v1 वेलोसिटी से ऊपर फेंका और यहां से v2 से ऊपर, अरे फेंका ना, हाइट कितना है, इस पर एक्सेलरेशन कितना है, इस पर भी कितना है, क्या टाइम लिख सकते हो? क्या होगा? h बाई v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1? इसके ऊपर बैठ जाओ, अरे क्लियर है ना? तो v2 माइनस v1, v2 माइनस, सिंपल सी बात है, अगर v2 v1 से बड़ा होगा तभी टकराएंगे, वरना टकराने वाले नहीं है, वरना ये यहीं घूम के आके नीचे सड़ा रहेगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद आके गिरेगा। उस तरह के सवालों से अपना कोई दूर दूर तक वास्ता रास्ता नहीं। अरे क्लैरिटी है? आ रहा है समझ? हाँ, बहुत बढ़िया। खाली टाइम वाले सवाल होते हैं यार। अब सोचो, पूछेगा तुमको टाइम पता चल गया, तुमको टाइम पता चल गया कितनी देर बाद टकराए, क्या ग्राउंड फ्रेम में आके पहले बॉल की पोजीशन निकाल सकते हो? अरे निकाल सकते हैं ना, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, खत्म बात। पिछले 2 क्लास से इसी पर बेस सवाल बना रहे हैं। मुद्दे वाली बात वहां होती है, गेम वहां होता है जहां पर सवाल में बॉल 4 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड बाद निकलती है। बात समझे ना? जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए एक सवाल, कि हम कह रहे हैं कि ये टावर है, क्या कह रहे हैं भाई साहब? टावर। यहां से एक बॉल छोड़ी और वो जमीन पर पहुंची 18 सेकंड में। कितनी देर में भाई साहब? कितनी देर में? पक्का ना? 4 सेकंड बाद दूसरी बॉल छोड़ी, 4 सेकंड बाद कुछ यू वेलोसिटी से, कुछ यू वेलोसिटी से, कि दोनों जमीन पर साथ में पहुंचे। अरे समझे कि नहीं? पहली बॉल को हमने छोड़ा जब, तो वो कितनी देर में जमीन पे पहुंची? कितनी देर में? अब पहली बॉल को हमने छोड़ दिया, 4 सेकंड बीत गया, फिर दूसरी बॉल हमने फेंक दी, तो फेंकी तो कुछ वेलोसिटी दी, अरे दी ना? पक्का ना जी? सवाल पूछा गया कितनी रफ्तार दें कि दोनों एक साथ जमीन पर पहुंचे। अरे क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? ये है सवाल। तो क्या करिएगा, क्या करिएगा, क्या करिएगा, क्या करिएगा? रिलेटिव का फ्रेम लगाएंगे, रिलेटिव का फ्रेम लगाएंगे, पक्का ना? बहुत बढ़िया। तो देखिए क्या होता है, पहली वाली बॉल कितना गिरी है, दूसरी बॉल के आने से पहले पहली वाली बॉल कितना गिरी है? क्या 4 सेकंड का सारा डेटा लिख पाओगे? 4 सेकंड पे रफ्तार कितनी होगी? कितनी होगी? क्या हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है? क्या ये डिस्टेंस लिख सकते हो? 40 ये है और ये कितना है? कितना है? कितना है? क्या ये 80 मीटर हो जाएगा? नहीं आया। कैसे निकाला हमने एस बराबर 80 मीटर? 40 प्लस 0/2, कितना देर लगा है? कितना लगा है? अरे भाई 80 मीटर आया कि नहीं आया? क्या निकालने में कोई कष्ट है? कोई कष्ट है? अब ये सवाल जानते हो क्या बन गया? रिलेटिव। क्या बन गया? इतना कर लिया, अब इसके बाद रिलेटिव। क्या भाई? अब देखना, अब सवाल देखना, अब इसका दूसरा फॉर्मेट देखना है। इसकी रफ्तार इधर कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड पहले बॉल की, दूसरे बॉल की कितनी है? यू। कितनी है? कितनी है? सारा गेम बस एक चीज सोचने में बिताना है, क्या ये 4 सेकंड चल चुकी है? इसको कितना सेकंड और चलना है? कितना? कितना? ऊपर वाले को भी 14 सेकंड ना? क्या दोनों साथ में जमीन पे पहुंचे हैं ना? अरे बात समझे कि नहीं? अगर मैं इसके ऊपर बैठ जाऊं तो इसकी रफ्तार कितनी?
u की u-40, u-40। अरे क्लैरिटी है, u-40। यही ध्यान दे लो, बस खत्म, सवाल डन। ये डिस्टेंस कितना है, कितना है, कितना है? ये 80 मीटर उसको कवर कितनी देर में करना है? 4 में, 18 में या 14 में? कितने में? 4 में, 18 में या 14 में? कितने में भाई साहब? समझे कि नहीं? पल्ले पड़ा? नहीं आया, मान नहीं सकता मैं। अबे आया। पहली बॉल को तुमने छोड़ा, कितना सेकंड गिरी? कितना सेकंड? क्या 4 सेकंड पे रफ्तार लिख सकते हो? 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर की लिख सकते हो? लिख सकते हो। इसको गिरने में कितना समय बाकी है? कितना समय? उसी समय दूसरी बॉल फेंके हो। अरे फेंके हो, कुछ रफ्तार दिए हो, अरे दिए हो ना, देना ही पड़ेगा। अरे पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? दोनों साथ में जमीन पर पहुंचे। अरे नहीं आया, अरे आया जी। दोनों को साथ में जमीन में पहुंचाना है तो दूसरी बॉल को कितना सेकंड चलाना है? 14 सेकंड। कितना सेकंड? अरे क्लियर है, पक्का ना? मतलब ये 80 मीटर का डिफरेंस कवर करने में कितना समय लग रहा है? कितना सेकंड लग रहा है? अरे क्लैरिटी है। रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है? कितना है? कितना है? क्या टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, या स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है? डिस्टेंस कितना है, टाइम कितना है? अरे नहीं आया, आया जी। तो यू कितना हो गया? 80/14 और यहां +40। अरे क्लियर है। 14×5 = 70। हाँ, 5 का 5 पॉइंट समथिंग जाएगा, 70 10 80। हाँ 45 14 7 798। हाँ 45.7 मीटर पर सेकंड। ले हो गया। अभी इसी सवाल को तुमको लगाना होता सामान्य तरह से, तुम क्या लिखते कि जितना डिस्टेंस ये कितने सेकंड में चला? 18 सेकंड में। उतना ही डिस्टेंस ये कितने सेकंड में चलेगा? 14 सेकंड में। फिर लिखते हैं यहां पे डिस्टेंस इन 18 सेकंड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल इन 14 सेकंड। फिर यहां क्या लिखते हैं? पहली बॉल का 1/2 GT1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां 14 का कितना? UT + 1/2 GT²। अरे यहां 14 रखते, यहां 18 रखते। अरे बात समझे ना? अब ये वो कैलकुलेशन है जिसकी तुमको अच्छी आदत होनी चाहिए, जहां तुमको बिल्कुल मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो जो मैंने सवाल दिया उसमें ये 80/14 आया ना। सवाल पता है क्या होता कि इसको नीचे गिरने में 20 सेकंड लगा। कितना सेकंड लगा? कितना सेकंड? और ये 4 सेकंड गिर चुका है। कितना गिर चुका है? बस 14 की जगह क्या 16 हो जाता? 16×5 = 80, 40×5 = 45। खत्म बात। अरे समझे कि नहीं? फिर इस सवाल को लगाने के लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हलवा है ना? हाँ, चलो। इसके बाद इसी तरह का एक सेम फॉर्मेट का सवाल होता है जो मैं पहले करा चुका हूं लेकिन अभी नहीं कराऊंगा, क्योंकि अभी अपने पास इतना समय है नहीं। हमको आज ये खत्म करना है हर हाल में, पूरा रिवीजन। बस ये आज इस वजह से करा रहा हूं कि कल आप जब क्लास में आइए तो कम से कम मॉड्यूल के 50 सवाल लगा कर आइए। यस, अभी हम 50 सवाल मार्क करके दे रहे हैं कि कौन कौन से 50 क्वेश्चंस करके आने हैं आपको। बस वही चिपक के 50 सवाल लगा लीजिएगा, ठीक है ना? हाँ चलो आओ देखो। ओ भाई, ओ भाई, इधर ध्यान दो। अगर मान लो मैं तुमसे कहूं कि ये तुम्हारे पास एक कार है, ये तुम्हारे पास एक दूसरी कार है, इसकी रफ्तार है 50 मीटर पर सेकेंड, इसका एक्सलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी रफ्तार है 0 और इसका एक्सलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या चलो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या पीछे वाली कार आगे वाली कार को ओवरटेक कर पाएगी? कर पाएगी। अगर एक्सलरेशन ऑफ B इज ग्रेटर देन एक्सलरेशन ऑफ A, इसका मतलब क्या है? एक्सलरेशन ऑफ पीछे वाली कार बराबर बड़ा है किससे? एक्सलरेशन ऑफ आगे वाली कार से। तो 100% ओवरटेकिंग, ओवरटेकिंग होगी। अरे होगी ना? ओवरटेकिंग होगी। सवाल पूछेगा कितनी देर बाद?
सवाल पूछेगा कितनी देर बाद। क्या रिलेटिव फ्रेम बना लेंगे? अरे रिलेटिव फ्रेम बना लेंगे तो बी की रफ्तार कितनी नजर आएगी यहां पर? 50 माइनस 50 प्लस 50 माइनस 50। अब यही कंफ्यूजन होता है, बहुत ध्यान से देखना। कितना नजर आया? -50 मीटर पर सेकेंड। एक्सलरेशन कितना? -4 की +4? +4। 6 में से 2 गया तो 4, +4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बात समझे? अगर तुम ग्राउंड फ्रेम में देखो, इसके रिलेटिव फ्रेम में देखोगे तो तुमको क्या लगेगा कि ये वाली जो कार है पहले पीछे जाएगी, उसके बाद रफ्तार 0 होगी, फिर यहां आएंगे। ये क्या है? डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट। क्या है? क्या है? क्या है? अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? और डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि ये गैप है 100 मीटर। कितना है भाई साहब? एस की जगह क्या डालोगे? 100। क्या डालोगे? क्या डालोगे? यू की जगह? अरे यू की जगह -50। अरे क्लियर है? टी अपने को पता। अरे पता है क्या? अरे पता है क्या? -1/2 की +1/2। एक्सलरेशन कितना है? 4 इंटू टी स्क्वायर। क्या यहां से टी निकाल सकते हो? अरे आ जाएगा। क्वाड्रेटिक बन गया भाई, सिंपल। कुछ खास बात नहीं है इसमें, यही करना है अपने को। चलें आगे बढ़े? यस सर, चलिए आइए। ये बताइए दूसरी बात कि ये आपके पास एक ट्रैक है, यहां पर एक कार है, यहां पर एक दूसरी कार है। अरे है ना? इसकी रफ्तार है इधर 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी रफ्तार है 5 मीटर पर सेकेंड, या इसकी रफ्तार बढ़ा लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। इसका एक्सलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ओवरटेकिंग होगी? नहीं होगी। या चेक करना पड़ेगा। किस बात पे डिपेंड करेगा? कि इन दोनों कार के बीच का गैप कितना है। अरे पल्ले पड़ा? कितना सोओगे लाल, जाग जाओ, जगे हुए हैं? हाँ। अच्छा लग रहा है, बहुत धोखा देते हैं आप लोग। हाँ, मनन हो रहा है। अच्छा अच्छा, मान लो हम कहे कि ये 20 मीटर है। क्या कहे भाई साहब? 20 मीटर। क्या ओवरटेक कर जाएगा? ओवरटेक कर जाएगा। कैसे देखोगे भाई? क्या इसके ऊपर बैठ जाओगे? इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सलरेशन कितना? बोलो भैया। -1। -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का मतलब पीछे हो गया। अब इसकी रफ्तार समय के साथ घटेगी। अरे घटेगी ना? घटते घटते 0, घटते घटते। अगर इसकी रफ्तार 0 होने से पहले ये 20 मीटर से ज्यादा चला तो ओवरटेक करेगा, अगर नहीं चला तो ओवरटेक नहीं करेगा। अरे क्लैरिटी है? तो देखो चला कि नहीं चला? चल गया। कैसे निकाले हैं? u²/2a। कितना भाई साहब? 10 दाम में 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना है? 1। तो कितना आ गया? 50 मीटर। अरे 50 मीटर चला ना? अरे चला कि नहीं चला? ओवरटेक करने के लिए कितना चलना है? कितना चलना है? सवाल पूछेगा कितनी देर में ओवरटेक करेगा। क्या कर सकते हो? क्या हमको क्लियर है कि ओवरटेक करेगा? अरे करेगा जी, करेगा ओवरटेक। अरे क्लैरिटी है? तो क्या करेंगे? S=UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओवरटेक करने के लिए कितना चलना है? कितना मीटर? कितना मीटर? U अपने पास कितना है? टाइम का ज्ञान अपने पास, -1/2 इंटू टी स्क्वायर। अरे आया क्या? एक्सलरेशन कितना था? -1। क्या यहां माइनस हो गया? क्या t² -20t प्लस 40 बराबर 0। अरे क्लैरिटी है? क्या यहां से t निकाल सकते हो? अरे निकाल सकते हो। दो समय आएगा और दोनों पॉजिटिव आएगा। दो समय आएगा और दोनों, एक समय छोटा और एक समय बड़ा, तो क्या होगा? क्या इसकी फीलिंग क्लियर है? एक बार यहां पे ओवरटेक करेगा T1 पे। अरे करेगा कि नहीं करेगा? उसके बाद आगे जाएगा। कितने मीटर तक आगे जाएगा? और कितना? 20 चल चुका है, कितना और? 30।
और फिर इसके बाद क्या पलटी मारेगा? अरे मारेगा। यहां पहुंचेगा कितने टाइम में? कितने टाइम में? अरे समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? पक्का? हो गया सवाल ये तो। हाँ भाई साहब, सिंघम वाली कहानी। गाड़ी आगे लेके जाएगा, फिर वापस आएगा, तब गुंडे को जीप में से बाहर खींचेगा। अरे क्लैरिटी है? हाँ। हाँ। हाँ चलो, कुछ तो कहानी याद रखते हो तुम लोग। ये था पूरा काइनेमेटिक्स, यही है पूरा काइनेमेटिक्स। इसके अलावा काइनेमेटिक्स में और कुछ नहीं है। इसी पर तुमको मास्टरी करनी है हर हाल में। ठीक है, अब हम देखो। हाँ क्वेश्चन। हाँ, ड्रॉप वाले सवाल। तो ड्रॉप वाले सवाल में दिक्कत है क्या? हाँ 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 हाँ, चलो 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 चलो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो ड्रॉप वाले सवाल पे आ जाओ। ड्रॉप वाले क्वेश्चंस, और किसी को कोई सवाल का फॉर्मेट याद आ रहा हो जिसमें लग रहा हो कि उसको दिक्कत है, तो वो बोल दे, मैं वो फॉर्मेट पकड़ लूंगा। क्योंकि आज आखिरी क्लास है, कल से ग्राफ स्टार्ट होगा, और ग्राफ ही समझ लो मोशन इन प्लेन है। क्योंकि वही ग्राफ पढ़ेंगे और फिर उसी ग्राफ की ट्रेजेक्टरी से मोशन इन प्लेन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो कोई भी अगर टाइप तुमको थोड़ा दिक्कत करता हो, समस्या करता हो, तो तुम पूछ सकते हो। और एक और बात, एक और बात, स्टैंडर्ड लेवल पे इस हफ्ते से मैं, कल मंगलवार है ना, बुधवार को और बृहस्पतिवार को 2 दिन, बुधवार को और बृहस्पतिवार को 2 दिन शाम को 4 बजे से 7 बजे तक, या 5 बजे से 8 बजे तक सेंटर पे डाउट के लिए अवेलेबल रहना स्टार्ट कर दूंगा। हफ्ते में 2 दिन रहूंगा। ठीक है ना? तो जो भी डाउट इकट्ठा हो पाए वो तुरंत लाके पूछ लो। ठीक है? और एक और काम, एक और काम, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ये तो जो है वो है ही। ठीक है? जैसे पहले इसको हम खत्म करेंगे, एक बात जानो बेटा जी, देखो क्या है ना कि कड़वा सच है, लेकिन उसको उसको घूंट समझ के पीना पड़ेगा। अगर आप केवल लेक्चर देख रहे हैं, या जैसे भी देख रहे हैं, और लेक्चर से रिलेटेड अगर आप केवल डीपीपी लगा रहे हैं, तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात जान लीजिए। क्यों? उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि हम तुरंत कुछ पढ़ते हैं, और जैसा हम पढ़े होते हैं सेम उसी फॉर्मेट का हम सवाल बना लेते हैं, तो हमको लगता है कि हमको आ गया। लेकिन ये बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा छलावा है। ऐसा कुछ होता नहीं। ये बस आपको झूठे कॉन्फिडेंस में डालेगा कि आपको आ गया। जब तक आप एक साथ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं टैकल करेंगे, तब तक आप ये मानकर मत चलिए कि आपको आ गया। आने के लिए आपको सारी वैरायटीज कवर करनी पड़ेंगी। क्लियर है ना? और उसका बस एकमात्र तरीका होता है मॉड्यूल। जिसका भी मॉड्यूल आपके पास है, दिस वन इज बेस्ट। इसमें बस एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है थोड़ी सी आंसर की, वो भी काइनेमेटिक्स से कम है। काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन से आगे जाने के बाद कम एरर है, और जो एरर है वो सिंपली आपको दिख जाएंगे कि हाँ ये गलती है। समझ रहे हैं ना? तो मॉड्यूल बहुत अच्छा है, इसमें सवाल सारे आसान नहीं है। ठीक है? जैसे मैं एक दो इंस्टीट्यूशंस के मॉड्यूल देख रहा था, उसमें बहुत आसान सवाल है। नहीं नहीं, एलन का नहीं, एलन का नहीं, पीडब्ल्यू का। एलन का तो मॉड्यूल अच्छा है, नो डाउट, ऐसा ही मॉड्यूल है एलन का भी, सेम। बस उसमें एरर थोड़ा कम है, आंसर की भी उसमें गलती नहीं है। आकाश का भी अच्छा है। चलो आप पहले सवाल देख लेते हैं, कौन कौन से सवाल करने हैं, उसके बाद ये टाइप पकड़ लेते हैं। ये बताइए, काइनेमेटिक इक्वेशन पे आ जाइए। इसके पहले तो हम लोग लगा चुके हैं 38, 39, 40 तक लगा चुके हैं ना जी? ऐसा करिएगा, सुनिए 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 सुनिए, ऐसा करिएगा, 41 से लेकर 125 तक मैं जो क्वेश्चंस बोल रहा हूं मार्क करना स्टार्ट करिए। हाँ हाँ, इंग्लिश में बोलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 41, 42, 43 मार्क करना स्टार्ट करो। काइनेमेटिक इक्वेशंस में मार्क करना स्टार्ट करो। 41, 42, 43, 44, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, सब आसान सवाल है यार। 54, 55, 55 को स्टार मार्क कर लेना, 55 को स्टार मार्क कर लेना। 56, 57, 58, 59, 60, 61। अबे सब कर लेना यार, सब आसानी सवाल तो है इसमें। अबे सब आसान है यार, एक भी टफ सवाल नहीं इसमें जिसको मैं कहूं कि मत करना। क्वेश्चन नंबर सुनो 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 सुनो, मैं कल का टारगेट दे रहा हूं। कल हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70। तो कल जैसे ही हमारा कल ग्राफ का जो क्लास स्टार्ट होगा, हाँ अब रखे रहो, अब जितना है उतना रखे रहो, कल तो डिस्कस करेंगे। हाँ क्या चीज, क्या कह रहे हो? पकड़ो, ये किसका मॉड्यूल था? किसका मॉड्यूल था तुम्हारा? क्या कह रहे हो? क्वेश्चन का डिस्कशन क्लास खत्म होने के बाद? हाँ चलो, तो ऐसा कर लेंगे, क्लास खत्म होने के बाद अब यही कर लेते हैं, अब यही कर लेते हैं, पहले आएंगे क्लास करेंगे अपना आराम से प्रॉपर, क्योंकि सही कह रहा वो, जैसे इनिशियली क्वेश्चन डिस्कस करने का ये होता है ना कि थोड़ा आराम आराम से लोग आते हैं, 8:15 हो जाता है, तो उतनी देर में हम वो 15-20 मिनट यूटिलाइज कर लें। एकदम स्पेसिफिक टाइम मार्क करके अगर हम 8 बजे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो 8 बज के 20 मिनट तक, 8 बज के 25 मिनट तक जाते जाते क्लोज कर देंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। लेकिन अब इसको डेली रूटीन में डालेंगे, ठीक है ना जी? हाँ, हर दिन का ये टारगेट रहना चाहिए कि 15-20 सवाल, 15-20 सवाल, 15-20 सवाल हमसे बन रहे हो और मॉड्यूल के बन रहे हो, ताकि जब चैप्टर खत्म हो तो कॉन्फिडेंस आए। जैसे वेक्टर्स का था, मुझे लगता है कि जिसने भी वेक्टर का मॉड्यूल और शीट लगाया होगा, शायद ही कोई ऐसा सवाल था जो उसके बाहर से था। लेकिन जब नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं हो सकता यार, कुछ नहीं हो सकता। सब्जेक्ट वास्तविकता में टफ है, सब्जेक्ट टफ है, तो जो टफ है उसमें थोड़ा ज्यादा मेहनत डालना पड़ेगा, वरना फिर सेशन के एंड में जाके एक्सक्यूज दोगे कि सर फिजिक्स की वजह से नहीं होगा। बात समझे ना? अगर इस एक्सक्यूज से बचना चाहते हो तो फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दो। चलो अब ड्रॉप वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लो कि ये तुम्हारे पास एक टैप है, क्या है भाई साहब? टैप। टैप हो सकता है, छत हो सकता है, यहां से पानी निकला। मान लीजिए हमने कहा कि जमीन पर पहुंची जब छठी ड्रॉप, कौन सी ड्रॉप? पहली ड्रॉप। जमीन पर पहुंची जब फर्स्ट ड्रॉप, कौन सी ड्रॉप? कौन सी ड्रॉप? तो यहां से छठी ड्रॉप निकली, कौन सी ड्रॉप निकली? क्या पहली ड्रॉप को जमीन में पहुंचने में कितना समय लगेगा ये निकाल सकते हो? क्या लिखोगे? T इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। पहली ड्रॉप को जमीन में पहुंचने में कितना समय लगा? अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। तब यहां से कौन सी ड्रॉप निकली? कौन सी ड्रॉप निकली? कौन सी ड्रॉप? क्या इंटरवल बता सकते हो क्या होगा? इंटरवल क्या होगा? T/5, T/5। पक्का जी? चलो इसको सवाल में कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि ये है आपके पास 320 मीटर, कितना है? 320 मीटर। अरे क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? बहुत बढ़िया। तो ये बताइए टोटल टाइम कितना होगा? 320 डिवाइडेड बाई 10, क्या 8 सेकेंड आ जाएगा? क्या भाई साहब 8 सेकेंड आ जाएगा? पक्का जी? पक्का जी? यस सर। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि अब 6th ड्रॉप की जगह मैंने कह दिया कि यहां से 9th ड्रॉप निकली। कौन सी ड्रॉप निकली? कौन सी ड्रॉप? थोड़ा डेटा आसान कर रहा हूं, तो टाइम इंटरवल कितने का हो जाएगा? हाँ भाई, T/, क्या 1 सेकेंड आ गया? अरे आया कि नहीं आया? आया ना? टाइम इंटरवल कितना आ गया? अब मेरे से पूछा गया कि ये बताइए थर्ड ड्रॉप कितना चली, थर्ड ड्रॉप कितना चली, समय बताना है, कितना चली, टाइम बताना है ना। थर्ड ड्रॉप 9 में से क्या घटाओगे? 6। 9 में से क्या घटाओगे? अरे क्लैरिटी है? 9 में से 6 गया तो कितना है?
9 में से, लेकिन थर्ड ड्रॉप पूछ रहा है ना, तो 9 में से 3, 9 में से, मेरे दिमाग में 6 ड्रॉप चल रहा था, 9 में से 3 गया तो 6, कितना चली? 6 सेकंड। अरे चली ना, चली ना। अब 6 सेकंड में क्या इसकी पोजीशन बता सकते हैं? अरे बता सकते हैं। एस इक्वल टू क्या होता है? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे भाई जहां से चली है वहां इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी -1/2 जी, जी का वैल्यू 10 और टाइम कितना? 36 लिख लें क्या? 2 5 10। अरे क्लियर है? 180 -180 मीटर। अरे क्लैरिटी है क्या? अच्छा ग्राउंड से पूछता तो, ग्राउंड से पूछता तो, अरे तीसरी ड्रॉप यहां कहीं होगी। ये कितना है? 180। अरे है कि नहीं है? ये कितना होगा? 320 माइनस 180 क्या होगा? 100, 140। हाँ, अरे समझे कि नहीं समझे? ये है सवाल। हाँ बोलो। थर्ड ड्रॉप और फोर्थ ड्रॉप के बीच का, हाँ तब निकालना पड़ेगा कि थर्ड ड्रॉप कितना चली, फोर्थ ड्रॉप कितना चली, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है ना? वैसे नहीं पूछता क्योंकि वो बड़े सवाल होते हैं, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है। तो आपसे ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा कि जो 1 मिनट, 1 मिनट से 1.5 मिनट के अंदर लग जाए। अब ये ऐसा डेटा होगा कि हार्ड एंड फास्ट आपको 50-60 सेकंड लगेगा इस सवाल को बनाने में। क्या चीज? हाँ हाँ, एसएनटीएच। तो कौन सा सेकंड लेंगे, ये दिक्कत है ना हर बार। अरे भाई हर बार टाइम इंटरवल 1 सेकंड का नहीं होगा ना। ये तो हमारी किस्मत है ना कि हमारा यहाँ टाइम इंटरवल कितने का आ गया? 1 सेकंड का। टाइम इंटरवल 0.2 सेकंड का आ रहा था, 0.5 सेकंड का आ रहा था, तो एसएन कैसे लगा पाते? अरे बात समझे ना? हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ। किसकी? हाँ 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 बिल्कुल आएगा। नहीं, बहुत तगड़ा सवाल पूछा उसने, बहुत अच्छा सवाल पूछा, तेरा सवाल बहुत जेन्युइन है, और हम इसी फिलॉसफी को यूज करते हैं। समझ आया? नहीं नहीं। क्या चीज? नहीं नहीं नहीं, वो सही कह रहा, वो सही कह रहा है कि, अरे भाई सुनो तो, धरती मैया एक चक्कर कितनी देर में लगा रही है? 24 घंटे में। हाँ, क्वेश्चन ये है कि मान लो हमको अमेरिका जाना है, ठीक है, धरती मैया तो गोल घूम रही है, घूम रही है ना। हम हेलीकॉप्टर उड़ाएं या हवाई जहाज उड़ाएं और इंतजार करें कि गोल गोल घूमते घूमते हमारे पास अमेरिका आ जाएगा और हम यहाँ उतर जाएंगे, फ्यूल बच जाएगा। हाँ बोलो। हाँ हाँ, पूरा एटमॉस्फेयर घूमता है, बिल्कुल घूमता है। तो वो जरूरी नहीं ना कि एटमॉस्फेयर के साथ घूमे, वो तो रेजिस्टेंस कर सकता है ना। हाँ, वही आंसर है, एटमॉस्फेयर ही आंसर है उसका, कि उससे जुड़ा हर एक पार्टिकल जब तक इस फ्रेम से बाहर नहीं निकल जाता तब तक वो चलता रहता है। ठीक है? अदरवाइज, अदरवाइज मान लीजिए धरती एक चक्कर ऐसे गोल घूम रही है, आपको इंडिया से अमेरिका जाना है, आप ऊपर उड़े हैं तो इंडिया के एटमॉस्फेयर में, उसके आसपास हर एक पार्टिकल और वो ऑब्जेक्ट दोनों क्या ग्रेविटेशनल इफेक्ट में है? अरे है ना। तो अगर मान लीजिए धरती मैया गोल घूम रही है तो तुमको क्या अपने आप को यहां रोक के रखना पड़ेगा, तो तुम कहां जा रहे होगे? पीछे। बात समझे ना? तो अल्टीमेटली तुम जिस फ्रेम में बैठे हो उस फ्रेम में चल ही रहे हो। समझे ना? होता, अरे देखो यार, होता, यूज किया जाता है, इस टेक्निक को यूज किया जाता है, जैसे धरती मैया गोल घूम रही है, क्लैरिटी है? तो जब हमको इंडिया से अमेरिका उड़ के जाना है, जब आप कभी ऐसे मैप देखिएगा तो मैप पीछे से इंडिया और अमेरिका के बीच का गैप बहुत ज्यादा निकल के नहीं आता, ऐसे कवर हो जाता है। ठीक है ना? लेकिन हम फिर भी फ्रंट से डिस्टेंस कवर करते हैं, क्यों? क्योंकि धरती मैया इधर गोल घूम रही होती है।
रिलेटिव इफेक्ट आता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में होने की वजह से बहुत ज्यादा नहीं आता है। बात समझे ना, रिलेटिव इफेक्ट को कंसीडर किया जाता है, वहां पर करा जाता है, बट जिस एटमॉस्फेयर में हम हैं वो एटमॉस्फेयर भी हमको गोल घुमा रहा है। हाँ, अपोजिट में जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, यही गेम है। ठीक है, और बताओ। हाँ, अरे ये थोड़ा बहुत चलता रहता है, मतलब आता रहता है ये सब क्वेश्चन। अच्छा सवाल था, बढ़िया है, अच्छा है। और बताइए, तो कल का टास्क क्या है, कहां से कहां तक? क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 70 तक ना? भाई नीट की कसम है, मैं सही बता रहा हूं, अगर कल कोई भी ऐसा आ गया जिसने 41 से 70 सारे क्वेश्चंस ट्राई नहीं किए हैं और आज की क्लास में है वो, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, जान लेना। क्या भाई, क्या हुआ, क्या हुआ? इससे कुछ नहीं होता है, मतलब ये पहले से ही मान बैठे हैं कि हमारा तो नहीं होगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए।